नमस्कार दोस्तों, हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़े पुण्य दिन हमारा आपस में संवाद हो रहा है और आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं भगवत गीता सीरीज के 9th चैप्टर पे आगे। हमने 9th चैप्टर पे पिछला सेशन भी किया था। ये 9th चैप्टर पे दूसरा और अंतिम सेशन है, सेशन 12 22 चैप्टर 9 भगवत गीता सीरीज। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करें। चैप्टर 9 जिसका मूल उद्देश्य है राज विद्या भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं। राज विद्या जो गुप्त ज्ञान है, जो उसी को प्राप्त होने योग्य है जो उसको समझ सकने की क्षमता रखता है। तो भगवान इसमें बताते हैं चैप्टर 9 वर्स 12, दो कैटेगरी के लोग हैं इस धरती पर। हम सब दो तरह के प्राणी हैं इस धरती पर, राज विद्या जो जानते हैं, जो नहीं जानते। तो इस रूप से भगवान कहने का प्रयास करते हैं कि दो तरह के प्राणी हैं। पहला, जो आसुरी व राक्षसी प्रवृत्ति के प्राणी हैं, और दूसरे महात्मान प्रकृति के प्राणी, दैवीय प्रकृति के प्राणी। तो चलिए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी और महात्मान प्रवृत्ति के प्राणी या दैवीय प्रवृत्ति के प्राणियों में क्या अंतर है। पहले शुरुआत करेंगे आसुरी या राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। सो जो लोग राज विद्या को ढंग से नहीं समझ पाते, उनमें तीन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पहली, वर्स 12 चैप्टर 9, मोघ ज्ञानाः, इट मीन्स फॉल्स नॉलेज। वो व्यर्थ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले होते हैं। दूसरा शब्द आता है मोघाशाह, फॉल्स डिजायर्स, व्यर्थ की इच्छाओं वाले लोग होते हैं। इनमें ज्ञान भी व्यर्थ होता है और इच्छाएं भी व्यर्थ की होती है। थर्ड वर्ड ही यूजेस इज मोघ कर्माणाः, फॉल्स एक्शंस, और व्यर्थ के कर्म वाले। अगर आप देखें तो तीनों में एक तारतम्य है। जैसा ज्ञान होगा वैसी ही इच्छाएं होती हैं, और जैसी इच्छाएं होती हैं वैसे कर्म होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ये लोग मोहित रहते हैं, मोहित रहते हैं, और दे वायलेट धर्म, ये धर्म के इतर भी कार्य करने लगते हैं, धर्म के विरुद्ध भी चले जाएंगे। एंड यदि ये परमात्मा की पूजा करते भी हैं तो ये स्मॉल गेन्स के लिए करते हैं, छोटे छोटे फायदों के लिए करते हैं। तो जरा समझ लें क्या कहना चाहते हैं ये, और 21वीं शताब्दी की दुनिया में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो भगवान ने कहा मोघ ज्ञाना, फॉल्स नॉलेज। चलिए एक ट्रेडिशनल मॉडल देखें भारत का या किसी भी डेवलपिंग कंट्री का। हिंदुस्तान में हम क्या बोलते हैं कि भाई बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को सेटल हो जाना चाहिए। और सेटल हो जाने की परिभाषा क्या है भारत में? जनरली 3-4 चीजें। पहला, अच्छी पढ़ाई कर लो। दूसरा, एक अच्छी नौकरी लग जाए तुम्हारी। तीसरा, कुछ पैसे कमा लो, कहते हैं 20 या अकल 30 या पैसा, ठीक। चौथा, शादी कर लो। और पांचवा, हैव फैमिली रिलेशनशिप्स, परिवार हो तुम्हारा तो तुम सेटल्ड हो। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं भारत में जनरली। अगर कोई व्यक्ति ये 5 कर लेता है तो हम लोकाचार की भाषा में कहते हैं ये सेटल हो गया। तो चलिए अब मोघ ज्ञाना पर इसको इवेल्युएट करने का प्रयास करते हैं। लेट मी कोट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2019 की रिपोर्ट। तो चलिए सुनिए, 2019 की रिपोर्ट आई है। भारत में जितने लोगों ने सुसाइड किया है उस पर यह रिपोर्ट है। अब जरा सुनिए, जितने लोगों ने सुसाइड किया है भारत में, उसमें से 87.4% एजुकेटेड या लिटरेट थे। इलिटरेट लोग मात्र 12.6% थे जिन्होंने सुसाइड किया। तो यह तो अजीब बात है। पढ़ना तो सेटल हो जाना होता है,
पर आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं कि 87.4% या तो पढ़े लिखे थे या लिटरेट थे एटलीस्ट, जिन्होंने सुसाइड किया है। इलिटरेट लोग सुसाइड नहीं करते, ऐसा और रिपोर्ट कह रही है। आगे देखें। सेकंड कम्स जॉब। नौकरी लग जाए तो तुम सेटल हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं भारत में जितने लोगों ने 2019 में सुसाइड किया, उनमें से 90% लोग एम्प्लॉयड थे। प्लीज ध्यान दीजिए, अनएम्प्लॉयड मात्र 10% ही थे। आगे सुनिए। थोड़ा पैसे कमाने लगे व्यक्ति तो सेटल हो जाता है। 2019 में हिंदुस्तान में जितने लोगों ने सुसाइड किया, उतने में से 99.2% लोगों ने गरीबी के कारण सुसाइड नहीं किया है। पॉवर्टी वॉज नॉट द रीजन। 99.2% लोगों ने गरीबी के कारण सुसाइड नहीं किया है। तो गरीबी के कारण सुसाइड करने वाले लोग हिंदुस्तान में मात्र 0.8% हैं। सो पैसा कमाने से सेटल हो जाते हैं, हमें शायद फिर से सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट, शादी कर लो तो सेटल हो जाएंगे। 2019 में हिंदुस्तान में जितने लोगों ने सुसाइड किया है, उसमें से 67% मैरिड थे, 23.6% ही अनमैरिड थे। सो जो मैरिड थे वो सुसाइड ज्यादा करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो सुसाइड ज्यादा करते हैं, जिनकी नौकरी लगी होती है उनके सुसाइड के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो पैसे कमा रहे हैं, जो बहुत गरीब नहीं है, वो ज्यादा सुसाइड के चांसेस हैं। अंतिम बचता है रिलेशंस एंड फैमिली। भारत में 33% लोगों ने फैमिली रीजन से सुसाइड किया है। यह हिंदुस्तान में किसी भी एक सिंगल कारण से होने वाला सबसे बड़ा कारण है सुसाइड का। यह सबसे बड़ा सिंगल फैक्टर है बिहाइंड सुसाइड इन द कंट्री। फैमिली इश्यूज 33%। तो ये कुछ अजीब नहीं हो गया। जो हम लोगों ने लोकाचार में सेटल होने की परिभाषा बताई थी, वो तो गलत फेल हो गई, वो तो फेल ही हो गई। अगर ऐसे व्यक्ति सेटल होता है तो आंकड़े कुछ और होते। तो यही भगवान कह रहे हैं, मोघ ज्ञानाहा। हमने जीवन को कहीं और ही परिभाषित कर दिया। और उससे क्या होता है, जब हमारे पास ज्ञान ही गलत है, ज्ञान ये है बस ये 6-5 चीजें कर लो, लाइफ सेटल है। देखिए आंकड़े क्या बताते हैं। अब जब इस तरह का ज्ञान है तो अपेक्षाएं क्या होंगी? इन्हीं चीजों से खुशियां मिलेंगी। मोघ शाह, फॉल्स डिजायर्स। ये जितने अभी यूथ सुन रहे हैं, हमें वो गौर से सुन लें, जिनकी उम्र 15 साल से 30 साल के बीच में है, वो गौर से सुने कि जनरली फिर लगने लगता है कि बस ये सब चीजें मैं पालूंगा तो लाइफ सेटल हो जाएगी, खुशियां मिल जाएंगी। फॉल्स डिजायर्स। भारत में तो इतनी रिसर्च होती नहीं है, अमेरिका की एक रिसर्च आपको बताते हैं, सुनते जाइए, इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में एवरेज इनकम, सालाना इनकम 1975 में 1975 में थी $20,000, $20,000 एवरेज एनुअल इनकम। सुनते जाइए। 10 साल बाद 85 में 1985 में वो हो गई $30,000। 1995 में 10 साल बाद हो गई $27,000, कम हो गई। 2005 में फिर बढ़ के हो गई $32,000। 2018 में जाके ये बढ़ के हो गई $36,000। सो अमेरिका की एवरेज इनकम लगातार 1975 से 2018 तक बढ़ती रही। 1975 में जहां मात्र $20,000 थे, 2018 में $36,000 हो गया। देखिए कितना लगभग दुगनी एवरेज इनकम तक पहुंचने वाली थी। लगभग दुगनी एवरेज इनकम अमेरिका की हो गई। अब परसेंटेज ऑफ हैप्पी पीपल देखते हैं। अमेरिका में 1975 में कितने खुश लोग थे और 2018 में कितने लोग खुश थे? तो 1975 में अमेरिका में 34% लोग खुश थे, 34%, एक तिहाई ही खुश थे। ठीक। 1985 में 33% हो गए, 1995 में 31% हो गए, 2005 में 32% हो गए, और 2018 मतलब 2 साल पहले 32% थे। इसका मतलब 1975 में 34% अमेरिकन खुश थे, 2018 में 32% अमेरिकन ही खुश हैं, जबकि उनकी एवरेज इनकम लगभग दुगनी हो गई है।
सो ये रिसर्च आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि भगवान जब कहते हैं मोग शाह, व्यर्थ डिजायर्स, वो पता नहीं क्या डिजायर करते रहते, उन्हें लगता है इस सबसे खुशियां मिल जाएंगी और वो इसी माया में लगे रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं मोघ कर्माणा, और फिर उन्हीं डिजायर्स के लिए ये व्यर्थ के कर्म करते रहते हैं। जरा सोचिए, ये भी रिसर्च है, सुन लीजिए। वी आर अर्निंग मोर देन एवर बिफोर, हम पहले से ज्यादा अब अर्न कर रहे हैं। वी आर अर्निंग मोर, पक्की बात है। वी आर वर्किंग मोर, पक्की बात है, हम पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं। पहले इतने ट्रैफिक जैम्स नहीं लगते थे, अब 10-10, 12-12 घंटे की हमारी नौकरियां होती हैं, ट्रैफिक जैम मिला के, आना जाना मिला के। वी आर अर्निंग मोर, वी आर वर्किंग मोर, वी हैव मोर फ्रीडम, हमें ज्यादा स्वतंत्रता है पहले से। एक जमाने में स्वतंत्रता भी नहीं होती थी। वी हैव मोर चॉइसेस, हमारे पास चॉइसेस हैं ज्यादा, पहले से, हमेशा से ज्यादा। आज आप एक टूथपेस्ट लेने जाइए, आपको दुकानदार 20 ब्रांड बता देगा, इतनी चॉइसेस हैं आपके पास। शादी करने से लेके जूते खरीदने तक आपके पास हर जगह चॉइसेस है, इतनी चॉइसेस है हमारे पास। वी हैव मोर एज, एवरेज एज भी बढ़ रही है, हम ज्यादा जी रहे हैं पहले से, तो एवरेज एज बढ़ रही है, ठीक, सब कुछ हो रहा है। वी आर एजुकेटेड मोर, हम पहले से ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, हमारे यहां लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। चलिए एक साथ पढ़ते हैं। वी आर अर्निंग मोर, वी आर वर्किंग मोर, वी हैव मोर फ्रीडम, वी हैव मोर चॉइसेस, वी हैव मोर एज, वी हैव मोर एजुकेशन, बट आर वी मोर हैप्पी? एंड रिसर्च कहती है ऐसा नहीं है। वी आर नॉट मोर हैप्पी देन एवर बिफोर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा मॉडल ही फेल हो गया है। ये जो मॉडल, सोशल मॉडल हमने बनाया था, बस ये कर लो और लाइफ सेटल है, तो गौर से सुनिए दोस्तों, ये मॉडल फेल हो चुका है, रिसर्च बता चुकी है। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस मॉडल एनी मोर। एल्बर्ट कमन्स हुए हैं, फ्रेंच लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी है द मिथ ऑफ सिसोफस। सिसोफस एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उससे सारे भगवान नाराज हो जाते हैं, तो उसको श्राप देते हैं कि वो एक माउंटेन के ऊपर सर पे रॉक लेके माउंटेन के टॉप पे चढ़ाएगा, और वो दिन भर सर पे रॉक लेके माउंटेन की टॉप पे चढ़ाता है, और वो रॉक जैसे ही टॉप पे पहुंचती है, रात को लुढ़क के फिर नीचे आ जाती है। अगले दिन सिसोफस फिर से उसे ऊपर चढ़ाता है, रात को फिर लुढ़क के आ जाती है, और कहते हैं तब से लेके आज तक हर रात सिसोफस उस रॉक को चढ़ाता है और रॉक रात को लुढ़क के आ जाती है। कहीं हमारा जीवन भी उस सिसोफस जैसा तो नहीं हो गया? हम बस हर रात प्रयास करते रहते हैं कि ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, वो करेंगे तो खुशी मिलेगी, और अंततः हम पहले से ज्यादा परेशान हैं। तो अब आए हम दूसरे तरह के लोगों पे, दूसरे तरह के लोग जिनको भगवान ने कहा दैवीय प्रवृत्ति के लोग, दैवीय प्रकृति के लोग के बारे में बात करी। महात्मान दैवीय प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं? तो पहला, वर्स 13 चैप्टर 9, भूतादीम अव्ययम, भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, ये अव्यय को जानते हैं, मतलब दे हैव राइट अंडरस्टैंडिंग। अव्यय मतलब स्वयं एब्सोल्यूट रियलिटी, परम सत्य को ये समझते हैं, ये इस माया के खेल को समझते हैं। सो ज्ञानम, अंडरस्टैंडिंग द हायर एज अ कॉज ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, वो हायर को समझते हैं, वो पूरे ड्रामा को अच्छे से जानते हैं। तो पहली बात, ज्ञातवा, उनको सही ज्ञान होता है। दूसरा, अन्य अनन्य मनसः, विथ अ सिंगल पॉइंटेड फोकस ऑन हायर, इनका मन भी शांत होता है। अनन्य मनसः, अनन्य को जानते हैं, अनन्य मतलब अद्वैत, कोई दूसरा है ही नहीं। दे हैव अ सिंगल पॉइंटेड फोकस, ज्ञान सही होता है, मन शांत होता है इनका। तीसरा, दृढ़ वृत्ताहा, एंड ये दृढ़ व्रती होते हैं, राइट एक्शंस करते हैं, राइट नॉलेज, राइट थॉट्स एंड राइट एक्शंस। और ये वर्स 14 कहती है दृढ़ वृत्ताहा, राइट एक्शन करते हैं। भक्तया माम उपासते, और भक्ति पूर्वक माम, मुझे, मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी का उपासना करते हैं।
वो इस अद्वैत को समझते हैं कि पूरी परमात्मा, पूरी सृष्टि, मैं और सृष्टि में कोई अंतर नहीं है। जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। सो जानते हैं और उसी अनुसार कर्म करते हैं। सो राइट नॉलेज, राइट डिजायर्स एंड राइट एक्शंस होते हैं। तो चलिए इसको भी साइंटिफिकली वैलिडेट करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ज्ञानम। सबसे पहले ज्ञान से शुरू करते हैं। क्या हुआ ज्ञान का मतलब? अंडरस्टैंड। अब मेरे लिए क्या है लेसन्स फॉर लाइफ, क्या है, व्हाट आर द लेसन्स फॉर लाइफ? किस ज्ञान की बात मैं आज अपने जीवन में करूं? सो इट मीन्स पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ, यही ज्ञान है। जीवन में बस दो ही तारीख इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। एक, हम कब पैदा हुए थे, और दूसरा, जब हमें पता पड़ता है हम क्यों पैदा हुए थे। लाइफ में बस दो ही काम करने होते हैं। एक, फाइंडिंग अ पर्पस फॉर सेल्फ। दूसरा, लूजिंग योर सेल्फ इन दैट पर्पस। बस यही तो दो काम होते हैं जिंदगी। खुद के लिए एक पर्पस ढूंढना और उस पर्पस में अपने आप को खो देना, जैसे मदर टेरेसा ने किया, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने किया, जैसे सिख गुरुओं ने किया। खुद के लिए एक लक्ष्य ढूंढना और अपने आप को उस लक्ष्य में खो देना। भले वो लक्ष्य राजनीति हो, भले वो लक्ष्य व्यवसाय हो, ऑब्जेक्टिव, एंड देन लूजिंग योरसेल्फ इन दैट, फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। तो चलिए देखें, अमेरिका की एक रिसर्च पे आपका ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि हम वैलिडेट करें कि भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये जो ज्ञान है, हैविंग राइट पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ, क्या ये सच में इंपॉर्टेंट होता है? तो चलिए देखें। अमेरिका में कॉलेज स्टूडेंट्स पे सर्वे हुआ और ये सर्वे कई साल तक होता रहा। हम आपको 40 साल के एक सर्वे की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। 40-50 साल तक वो सर्वे चला। सुनिए इसकी रिपोर्ट। 1965 में कॉलेज में जाके स्टूडेंट से पूछा गया, व्हाट आर देयर की वैल्यूज। पढ़ाई करने से पहले पीछे उनके की वैल्यूज क्या हैं, मूल्य क्या हैं, वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, उनके मूल्य क्या है। मूल आपको जानकारी हो, 80% स्टूडेंट ने 1965 में दे गेव अ मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। उनके पास एक पर्पस था जीवन में और एक मीनिंग था, उसके लिए वो पढ़ाई कर रहे थे। सर हम इस पर्पस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। एक हायर पर्पस था उनके लिए, उनके पास। वो हायर पर्पस समाज की सेवा हो सकती थी, वो हायर पर्पस कुछ भी हो सकता था। वो हायर पर्पस दुनिया को बेहतर बनाना हो सकता था, वो हायर पर्पस रिसर्च हो सकता था, वो हायर पर्पस अपने परिवार को बेहतर बनाना हो सकता था, अपने गांव को अच्छी तालीम देना हो सकता था, कुछ नई रिसर्च करके इस दुनिया को बढ़ाना हो सकता था। एनी हायर पर्पस, ठीक, कोई नई आर्ट गैलरी क्रिएट करना हो सकता था, कुछ भी। सो 1965 में 80% कॉलेज स्टूडेंट्स के पास लाइफ में एक बड़ा मीनिंग एंड पर्पस होता था। अब सुनते जाइए, अमेरिका की बात है। 1975 में ये रेशो गिरा, 60% लोग बचे। 60% के पास ही होता था पर्पस। 1985 में अमेरिका में जितने लोग आए, 40% के पास ही पर्पस था लाइफ का। 1995 में भी 40% लोग थे और सन 2005 में जब पूछा गया तो मात्र 38% विद्यार्थियों के पास लाइफ में कोई पर्पस था, मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। ठीक, चलिए गुड। एक दूसरी रिसर्च बताते हैं। एक और रिसर्च हुई, उससे यह जानकारी मिलती है कि 1965 में 43% स्टूडेंट ही ये सोचते थे कि हमें खूब पैसा कमाना है। 43% स्टूडेंट सोचते थे जीवन का बस एक ही उद्देश्य है, खूब कमाओ। ठीक, 1975 में 60% स्टूडेंट ऐसा सोचने लगे। 1985 में 75% स्टूडेंट ऐसा सोचने लगे। 1995 में भी 74% स्टूडेंट ऐसा सोचते थे और 2005 में भी 74% स्टूडेंट ऐसा सोचते थे। अगर अब आप नोटिस करें तो आप देख रहे हैं लाइफ के पर्पस को पैसे ने रिप्लेस किया और आप देख रहे हैं कि इसका कारण ये कॉलेज का माहौल बदलना शुरू हो गया। ठीक, अब इसका इफेक्ट सुनिए। ये तो कॉज हो गया। अमेरिका के कॉलेजेस में क्या हो रहा है हमने आपको बता दिया। स्टूडेंट, आप भारत में चले जाइए, अमेरिका कोई एक्सेप्शन नहीं है। पूछिए किसी स्टूडेंट से इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है। हम तो कई साल इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर रहे, आपको कोई सिग्निफिकेंट उत्तर नहीं मिलने वाला मेजॉरिटी से। कुछ कहेंगे इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि संजू ने भी तो इंजीनियरिंग किया है।
कोई कह रहा है इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाचा जी भी इंजीनियर है, ताऊ जी भी इंजीनियर है। कोई कह रहा है इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि पता नहीं कुछ और नहीं कर रहे थे तो यही कर लिया। रेयरली सम हैव हायर पर्पस इन लाइफ। अब सुनिए आगे की कहानी। सो अमेरिका में डिप्रेशन के केसेस किस कदर तेजी से बढ़े हैं ये भी सुनिए। अमेरिका के कॉलेजेस में सन 2005 में केवल 5% स्टूडेंट ने डिप्रेशन रिपोर्ट किया, केवल 5% ने। 2018 में 18% स्टूडेंट ने डिप्रेशन रिपोर्ट किया है। हर 5वां स्टूडेंट डिप्रेशन रिपोर्ट कर रहा है। लगभग 4 गुना डिप्रेशन बढ़ रहा है कॉलेजेस में। एंड आप उसको रिलेट करके देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ गिर रहा है। यही भगवान कह रहे हैं, अगर आपके पास राइट ज्ञानम नहीं है। तो अमेरिका के कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा गया कि पिछले 1 साल में आप में से कितने लोगों ने सुसाइड करने के बारे में सोचा है। पिछले 1 साल में 2005 में 4% स्टूडेंट ने कहा था कि हम सुसाइड का हमने सोचा है पिछले 1 साल में। 2018 में 12% स्टूडेंट्स ने सुसाइड करने का सोचा अपनी पढ़ाई के दौरान। सो यू कैन इमेजिन दिस, द लेवल ऑफ द डिग्री विथ विच इट इज इंक्रीजिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने एक रिसर्च की कि जिन लोगों के पास एक हायर पर्पस ऑफ लाइफ होता है उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस कितने होते हैं, और जिनके पास कोई पर्पस नहीं होता उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस कितने होते हैं। तो सुन लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कहती है अगर आपके पास एक हायर पर्पस है तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाए आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस हैं 11%। और अगर आपके पास कोई बड़ा पर्पस नहीं है तो 33% है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। 3 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है जीवन में जीने के लिए। सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइड करने की प्रवृत्ति, अगर आपके पास बड़ा पर्पस है तो मात्र 4% होती है। कितने भी जीवन में झंझावात आ जाए, आपने कितना जीवन आप पे पहाड़ तोड़ दे, पर अगर आपके पास एक कारण है जीने के लिए, आप जी के निकल जाते हैं। पर अगर आपके पास कारण नहीं है कोई बड़ा जीवन के लिए तो 29% चांसेस हैं कि आप सुसाइड का सोचने लगेंगे। कैन यू इमेजिन दैट? 7% मोर चांसेस, 7 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए कागज पेन अपने तैयार कर लीजिए। हम राइट नाउ आपको आपका डिप्रेशन इंडेक्स निकाल के देने वाले हैं। आप सभी को हमारी हार्टफेल्ट शुभकामनाएं। ठीक, 2-3 इंस्ट्रक्शन है, उनको गौर से सुन लीजिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, आप वो लगाएंगे जो आप करते हैं, ना कि जो किया जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, स्पॉन्टेनियस उत्तर देना है, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक। पॉइंट नंबर 3, हम आपसे आपका उत्तर पूछेंगे नहीं, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए स्केल समझ लीजिए। इट इज अ रिसर्च स्केल, ये रिसर्च स्केल है। 0 आप लगाएंगे अगर ऐसा आप कभी फील नहीं किए, नॉट एट ऑल, आप ऐसा कभी फील नहीं करते तो क्या लगाएंगे? 0। इंडेक्स सुन लीजिए पहले। कई बार आप ऐसा फील करते हैं तो लगाएंगे 1। 0 मतलब कभी नहीं, कई बार के लिए 1 लगाइए। ठीक। 50% से भी ज्यादा समय आप ऐसा फील करते हैं, ठीक, 100 में से 51 दिन ऐसा फील करते हैं तो क्या लगाएंगे? 2। कभी नहीं फील करते 0, कई बार फील करते हैं 1, 50% से भी ज्यादा दिनों में फील करते हैं, हर दूसरे दिन ये विचार आता है, इसका मतलब 2 लगाइए। ठीक। और रोज ऐसा मैं सोचता हूं तो 3 लगाइए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? फिर से आप बोल दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचता तो 0, कई बार सोचता हूं ऐसा तो 1, हर दूसरे दिन ऐसा सोचता हूं तो 2, और रोज ही ऐसा सोचता हूं लगभग, तो लगाना है आपको 3। चलिए पहला प्रश्न, आई हैव लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग्स इन लाइफ। मेरा जीवन में या चीजों को करने में बड़ी कम रुचि है। मेरी रुचि बहुत कम है जीवन को जीने में, या फिर चीजों को करने में मेरी रुचि काफी कम होती है। ठीक। अगला, मैं डाउन फील करता हूं, सैड फील करता हूं। आई फील डाउन एंड सैड। दीजिए अपने आप को अंक। परफेक्ट। तीसरा, I have trouble in falling or staying asleep. मुझे मुश्किल होती है सोने में।
आसानी से नींद नहीं आती मुझे। चौथा प्रश्न, मैं थका हुआ महसूस करता हूं, एनर्जी कम मुझ में महसूस होती है। पांचवा प्रश्न, या तो मेरा डाइट बहुत कम है, या तो मैं बहुत ही कम खाना हूं, मुझे खाना ज्यादा भूख ही नहीं लगती, या तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, या तो मुझे भूख लगती ही नहीं है, या तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, ओवर ईटिंग कर लेता हूं मैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, मैं आई फील वर्थलेस, मुझे वर्थलेस फील होता है। आई फील बैड अबाउट माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में सोच के अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेलियर हूं शायद, या मैंने खुद को या अपने परिवार को लेट डाउन किया है, नीचा दिखाया है, फेलियर हूं मैं। सेवेंथ क्वेश्चन, मुझे चीजों पे कंसंट्रेट करने में समस्या होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता मैं, कुछ भी कर, टीवी देख रहा हूं, पेपर पढ़ रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं डिसाइड नहीं कर पाता, कंसंट्रेट करके कुछ डिसाइड नहीं कर पाता। आठवां, मैं या तो बहुत धीरे धीरे बोलता हूं और चलता हूं, बहुत धीरे धीरे, ऐसा कि दूसरा सुन ही नहीं पाता मैं क्या बोल रहा हूं। कई बार मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूं या चलता हूं, या फिर मैं बहुत रेस्टलेस रहता हूं। रेस्टलेस का मतलब मैं बहुत ही ज्यादा तेज बोलता और चलता हूं, या तो अति तेज बोलता और चलता हूं, या अति मंद बोलता और चलता हूं। नाइन्थ और आखिरी प्रश्न, मुझे लगता है कि जीने से अच्छा तो मर जाना चाहिए, एंड मेरे मन में विचार आता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं या हर्ट कर लूं। अंक दीजिए खुद को। ठीक, परफेक्ट, गुड। अब अगर पिछले 2 महीने में आप इन प्रश्नों को एक बार हम फिर से बोल देते हैं जस्ट फॉर योर टैली, और पिछले 2 महीने में आप अपना एक्सपैन को सोच के देखिए। पिछले 2 महीने नहीं, पिछले 15 से 20 दिन, पिछले 20 दिन को ध्यान में रख के इन प्रश्नों को फिर से सोच लीजिए। चलिए, पिछले 20 दिन को ध्यान में रख के इन प्रश्नों को फिर से सोच लीजिए। पहला प्रश्न, मुझे जीवन में बहुत कम इंटरेस्ट या रुचि है, चीजों को करने में मुझे रुचि नहीं आती। दूसरा प्रश्न, मैं डाउन फील करता हूं और सैड फील करता हूं। तीसरा प्रश्न, मुझे सोने में परेशानी होती है और जल्दी नींद नहीं आती। चौथा प्रश्न, मैं थका हुआ महसूस करता हूं और एनर्जी लो महसूस करता हूं। पांचवा प्रश्न, मेरी डाइट, मेरी भूख या तो बहुत कम होती है या फिर मैं बहुत ज्यादा खा लेता हूं। छठा प्रश्न, मुझे खुद के बारे में सोच के अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है मैं फेलियर हूं, मुझ में लो सेल्फ एस्टीम फील होती है, मुझे खुद के बारे में सोच के अच्छा नहीं लगता। सातवां, मुझे चीजों पे कंसंट्रेशन करने में मुश्किल होती है, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता और डिसाइड नहीं कर पाता। आठवां, या तो मैं बहुत धीरे बोलता और चलता हूं, या तो मैं बहुत तेज बोलता और चलता हूं। नवा, मुझे कई बार मन करता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं, जीवन जीने योग्य नहीं है। चलिए, अब सुन लीजिए स्कोर। अगर आपका स्कोर 0 है तो आपको हार्दिक बधाइयां, जो होना चाहिए। ठीक, गुड। आपका स्कोर अगर 0 से 4 है, सो आपका डिप्रेशन लेवल या तो नन है या मिनिमम है, मिनिमम। ठीक, और उसके लिए आपको किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका स्कोर 0 से 4 के बीच में, यू नीड नो ट्रीटमेंट, जस्ट अवेयरनेस। थोड़ा अवेयर होकर मॉनिटर कीजिए कि कब आपको ऐसा लगता है। पर अगर आपका स्कोर 5 से 9 के बीच में है, तो रिसर्च सेज दैट इट्स माइल्ड लेवल ऑफ डिप्रेशन, फाइन, एंड आपको थोड़ा वॉचफुल होने की जरूरत है कि कब कब वो सिम्टम्स आपको आते हैं। पर अगर आपका स्कोर 10 से 14 के बीच में है, देन इट इज मॉडरेट, आप मॉडरेट लेवल पे हैं। ठीक, आपको विचार करना चाहिए कि आपको स्वयं को तत्काल संभालना चाहिए। ठीक, और आवश्यकता पड़े तो आपको मदद लेनी चाहिए। अगर आपका 15 से 19 स्कोर है,
तो इट इज मॉडरेटली सीवियर, ये मॉडरेटली सीवियर है, एक्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तत्काल, तुरंत, ठीक। और यदि आपका स्कोर 20 से 27 है तो ये सीवियर स्थिति है, साइकोथेरेपी, मेडिकेशन और इनके कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है, ठीक। लास्ट 20 दिन का आकलन करके देखिए। चलिए अब हम आगे बात करें। सो यू हैव योर इंडेक्स विथ यू, एंड एज आई टोल्ड यू दैट पीपल हु हैव हाई पर्पस इन लाइफ, ये रिसर्च बताती है कि ये स्कोर उनके बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानम, राइट पर्पस इन लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। क्या होता है ब्रेन में, चलो थोड़ा न्यूरोलॉजी के पास भी चलते हैं। लेट्स इवेल्युएट भगवान कृष्ण जो कह रहे हो कितना सही है, कि क्या सच में ज्ञानम इंस्पायर कर देता है राइट पर्पस ऑफ लाइफ। क्या होता है दिमाग में जब हम राइट पर्पस ऑफ लाइफ होता है हमारे पास, तो सुन लीजिए, ब्रेन में इधर जहां टीका लगता है VMPFC होता है, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक। जब भी इंसान पर्पसफुल थिंकिंग करता है, जीवन में कोई लक्ष्य होता है बड़ा, बिगर देन सेल्फ, मतलब ऐसा लक्ष्य फॉर विच यू कैन डाई एंड लिव फॉर, तो खून अपने आप यहां बहने लगता है, खून यहां आ जाता है, यहां बहता है खून। ये MRI के रिजल्ट्स हैं। दूसरा ब्रेन में एक और पार्ट होता है, इसको कहते हैं DLPC, डॉर्सल लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डॉर्सल लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, DLPC। ये कब होता है? मटेरियल एक्सचेंजेस, जब भी आपके दिमाग में ये बातें आती हैं। कौन सी बातें? सुनिए, ये करने से क्या होगा, ये करने में कितना खर्चा आएगा, ये करके मुझे क्या मिलेगा, ठीक, मुझे कितना देना पड़ेगा, मुझे क्या मिलेगा। जब भी आप ये सोचते हैं तो आपका दिमाग अपने आप DLPC की तरफ ब्लड फ्लो कर हो जाता है। तो ब्लड DLPC की तरफ जाएगा जब भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचेंगे, और जब भी आप पर्पस एंड मीनिंग के बारे में सोचेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा VMPFC की। एक इस्लामी जिहादी पर रियल स्टडी हुई है, वो पकड़ा गया और उस जिहादी पर स्टडी हुई है। वो खुद को धर्मांध था, गलत भटक गया था रास्ते से, फिदायीन होने तक को तैयार था, ब्लास्ट करने को तैयार था। तो उसको MRI में भेजा गया और उससे पूछा गया, उसने कहा था आई एम विलिंग टू लिव एंड डाई फॉर इट, मैं जीने और मरने के लिए तैयार हूं। तो जैसे वो MRI मशीन में गया तो अंदर उससे बोला गया अब जरा तुम फिर से सोचो इसके बारे में, क्या तुम सच में जीने और मरने को तैयार हो। तो अब देखने की बात यह थी कि उसका ब्लड फ्लो VMPFC की तरफ गया, इसका मतलब वो सच में जीने और मरने के लिए तैयार था। वो ये सोच नहीं रहा था कि इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या मेरा खर्च हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, वो नहीं सोच रहा था। Our purpose is outweighing the material cause of the purpose. पर्पस इतना बड़ा हो जाता है कि उसके लिए फिर हर चीज छोटी हो जाती है। एंड जब पर्पस इतना बड़ा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन VMPFC की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक। एंड इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जब आप महान उद्देश्य लेते हैं, ये तो भटक गया था रास्ते पर, जब कोई गलत रास्ते पे जान दे सकता है तो क्या आप सही रास्ते पे नहीं दे सकते? क्या आप सही रास्ते के लिए नहीं लड़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते? दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस जब आप कंप्लीटली अपने पर्पस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी को संस्कृत में भगवान ने कहा अनन्य मनसः। फिर दिमाग फिकल माइंडेड होता ही नहीं है, बस वो लक्ष्य और मैं। आप IIT चाहें यूं क्लियर कर लेंगे, आप IAS चाहें यूं क्लियर कर, आप जो चाहें क्लियर कर लेंगे। अनन्य मनसः। आप बिजनेस बढ़ाना चाहें, आप धीरू भाई अंबानी तक बढ़ा लेंगे, अनन्य मनसः। फिर कोई सेकंड थॉट ही नहीं होता। एंड VMPFC किस चीज के लिए जिम्मेदार है शरीर में? आपको फिर से याद दिला दें, VMPFC देता है स्टेबल माइंड। अगर ब्लड यहां आएगा तो आपका मन शांत रहेगा। यही तो ध्यान लगाया जाता है, यही तो भगवान कहते हैं ध्यान लगाना चाहिए। डिसीजन मेकिंग उन लोगों की अच्छी होती है जिनका VMPFC में ब्लड सप्लाई होता है ज्यादा। बैलेंस्ड कंपोजर होता है। इसका मतलब हैंस हम ये प्रूव करते हैं
कि जब ज्ञानम होता है तो ब्लड वीएमपीएफसी में सप्लाई होता है और उसके कारण अनन्य मनसः, मन शांत होता है और आप जीवन में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इस तरह से जीवन चलता है। अब रिसर्च ये बताती है दोस्तों कि पीपल हु हैव हायर पर्पस ऑफ लाइफ एंड राइट ज्ञानम, अब हम जो भी कुछ कह रहे हैं, एक एक चीज रिसर्च है। जिस भी व्यक्ति के पास जीवन में एक बड़ा उद्देश्य है, तो कुछ भी हो सकता है, अपने व्यवसाय को महान बनाना है, ठीक, एक ऐसी छाप छोड़ के जानी है बिजनेस वर्ल्ड में कि कोई आपसे पहले आपके बाद नहीं रहा। आपको क्रिकेटर बनना है, आपको इस देश समाज के लिए कुछ करना है, आपको दुनिया को बेहतर करना है। इफ यू आर रियली ट्रूली कन्विंस्ड विथ इट, तो क्या होगा सुनिए, आपका रेजिलियंस बढ़ जाएगा। रिसर्च है, बॉस लोग कम बीमार कर पड़ते हैं। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, ध्यान कीजिए, बॉस लोग बीमार नहीं पड़ते। वो हमेशा बिल्कुल आपके ऑफिस में आके बैठे मिलेंगे आपको, और ये सच है। बॉस, एमडी, ये लोग बीमार नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? उनमें रेजिलियंस बढ़ जाता है, दे हैव अ हायर ऑब्जेक्टिव। सबऑर्डिनेट्स बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं। आगे सुनिए, आपका डीएनए तक रिपेयर होने लगता है। रिसर्च बताती है योर डीएनए विल रिपेयर इटसेल्फ इफ यू हैव अ हायर पर्पस इन लाइफ। एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एंटीबॉडी बढ़ जाते हैं, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, आप ज्यादा जिएंगे। हम मन से नहीं बोल रहे हैं ये सब, इन सब के पीछे रिसर्च है, ठीक। पर समय अवधि में हम रिसर्च नहीं बता रहे, केवल कंक्लूजन बता रहे हैं। सही ज्ञानम, राइट पर्पस ऑफ लाइफ अगर आपके पास है तो आपका स्लीप इंप्रूवमेंट होगा। आप लेटेंगे और आपको नींद आ जाएगी, ऐसी गहरी नींद आएगी, ठीक। आपको डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाएंगी, डाइट इंप्रूव हो जाएगी आपकी, आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी, और आप जीवन में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी बेहतर हो पाएंगे। आगे, कम क्या हो जाएगा अगर आपका पर्पस ऑफ लाइफ है आपके, अगर आपके पास एक बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ है तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। अक्सर जिन लोगों की लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, उनको अगर आप छोटा सा परेशान कर दो तो दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। पर जिनकी लाइफ में बड़ा पर्पस होता है, आप उन्हें परेशान कर दो तो थोड़ी देर बाद उस पर सोचना बंद कर देते हैं, और लोग उन्हें सेल्फिश बुलाते हैं कि इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली ऐसा नहीं है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ उसके पास इतना बड़ा है कि वो थोड़ी देर बाद उसका दिमाग, ब्लड सप्लाई अपने आप बीएमपीएफसी पे होने लगता है, तो वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। अगला, उनका फियर रेस्पॉन्स कम हो जाता है, घबराते नहीं हो जल्दी। इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, स्ट्रोक उन्हें कम पड़ते हैं, हार्ट अटैक उनको कम हो जाता है, और अगर वो बुजुर्ग हैं तो अल्जाइमर डिसीज होने की संभावना 2.5 गुना कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। उनको अल्जाइमर नहीं होगा, भूलेंगे नहीं हो कुछ, 2.5 गुना, 250% इतना कम हो जाएगा। जॉब बर्नट आउट कम हो जाएगा, वो नौकरी भी कर रहे होंगे तो बर्नट आउट फील नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव अ हायर पर्पस इन लाइफ, ठीक। सो विक्टर फ्रैंकलिन, जिन्होंने किताब लिखी है मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग, इनको हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इतने अत्याचार हुए, इनके परिवार के लगभग सारे सदस्यों की हत्या कर दी गई। वहां इन्होंने किताब की भूमिका सोची, इतनी बुरी स्थिति में, और बाद में उन्होंने किताब लिखी है मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग। इस किताब में वो क्या लिखते हैं हम आपको बता रहे हैं। वो तो डॉक्टर थे, ही वॉज अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर ऑल ऑफ देम, फिजिशियन थे वो उन सबके। जितने भी कंसंट्रेशन कैंप में ज्यू थे, जो गुलाम थे जिनको हिटलर मार रहा था, उन सबके फिजिशियन थे, ये डॉक्टर थे। तो ये देख रहे थे कि कौन कौन लोग खुद ही मर जा रहे थे, खुद ही मर रहे थे। कौन खुद मर रहे थे? जिनके पास कोई पर्पस नहीं था जीने का, वो मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा दोज पीपल हु कैन मेंटेन देयर पर्पस, they will be able to survive in any condition. He who has a why will always have a how, he said. जिसके पास एक why होगा बड़ा, वो how ढूंढ ही लेता है, ठीक। ये सब हमने समझ लिया। तो इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानम, सही ज्ञान लो, हैव राइट पर्पस इन लाइफ, बिग पर्पस इन लाइफ। तो हम क्या करें? चलिए लेसन्स फॉर लाइफ पे बात करें। तो आज मैं अभी क्या करूं, तो सुन लीजिए क्या करूं। पहला, मेक अ बिग पर्पस ऑफ लाइफ इन राइट डायरेक्शन। आज ही बनाइए, लिखिए आपके जीने का पर्पस क्या है, क्यों जिंदा हैं आप।
और आप नहीं लिख पा रहे हैं तो एक मदद हम आपकी कर देते हैं। आप ऐसा कीजिए, एक एक्सरसाइज, एक असाइनमेंट हम आपको दे रहे हैं, प्लीज कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक, ये असाइनमेंट ये है, आज आप शांति से बैठ के ये सोचिएगा कि कल सुबह, या चलिए आप ये सोचिएगा, कल सुबह नहीं, जब भी आपको फुर्सत हो तब बैठिएगा और ये सोचिएगा कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक, और आपके डेथ बॉडी के पास में आपका शोक संदेश पढ़ा जा रहा है, शोक संदेश पढ़ा जा रहा है। अब आपको यह लिखना है कि उस शोक संदेश में क्या पढ़ा जा रहा है आपके बारे में। यदि आप आज इस वक्त इस दुनिया से विदा हो जाएं तो क्या पढ़ा जाएगा आपके ऊपर, क्या बोला जाएगा आपके शोक संदेश में? कौन थे आप, क्यों हुए आप नहीं होते तो क्या नहीं होता, आप हो गए तो क्या हो गया, क्या है आपका कंट्रीब्यूशन, क्या किया है आपने खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए? क्यों हुए आप? बिल्कुल सच्चे मन से लिखिएगा, आराम से टाइम लीजिएगा। हम आपको बताएं, हमने आंखों के सामने रिसर्च कराई है, जो लोग पूरे मन से लिखते हैं उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कई लोग 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाते 40 साल के जीवन के बाद, और पेन रख के बोलते हैं सच बात है सर, हम तो यूं ही हुए। एंड फिर आपको समझ में आएगा कि अब मेरे पास जितना जीवन बचा है, अपने शेष जीवन को विशेष जीवन बना लेता हूं। लेट मी मेक रेस्ट ऑफ माई लाइफ बेस्ट ऑफ माई लाइफ। और जब आप खुद ही नहीं लिख पा रहे हैं कुछ, तो सोचिए दूसरा क्या बोलेगा और दूसरा क्या लिखेगा। थिंक, फूड फॉर थॉट, जरूर लिखिएगा आपका शोक संदेश खुद के नाम। यह रिवॉल्यूशनरी है, बदल के रख देता है अंदर तक इंसान। यही तो उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उसके नाम रूप का कोई दूसरा व्यक्ति मर गया और पेपर वाले ने छापा कि मृत्यु का मसीहा मर गया, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल। और तब उसे जब वो उठा, वो बैठा, और जब उसने पेपर में पढ़ा कि लिखा आया मृत्यु का मसीहा मर गया, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल नाम का दूसरा व्यक्ति मर गया और पेपर वालों को लगा कि यह मर गया। और चूंकि इसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, कई लोग डायनामाइट के फूटने पर मर जाते थे, तो उसको बड़ा दुख हुआ कि क्या लोग मुझे ऐसे याद रखने वाले हैं। बस उसी दिन उसने निर्धारित कर दिया कि मैं नोबल फाउंडेशन बनाऊंगा, एंड उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। आज नोबल फाउंडेशन पीस के लिए जाना जाता है। तो पहला काम हमने आपको बता दिया, क्या करना है, खुद के लिए एक शोक संदेश लिखिए। दूसरा, मेक अ, एज आई टोल्ड यू, मेक अ बिग पर्पस ऑफ लाइफ। कुछ भी हो सकता है। आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉइंग 100 पीपल, व्हाटएवर, टू सर्व गॉड इन ऑल फॉर्म्स, व्हाटएवर, टू बी एनर्जेटिक, एंगेज्ड, इंस्पायरिंग लीडर, आप ये बना सकते हैं। कुछ भी, टू बी अवेयर, हेल्पिंग एंड लविंग एंड केयरिंग मदर, कोई भी एक पर्पस बनाइए जो खुद से बड़ा हो। ठीक, टू बी अ सेल्फ डिपेंडेंट वुमन एंड अ ग्रेट टीचर एंड अ लविंग पार्टनर, व्हाटएवर। ठीक, टू बी अ हेल्दी एंड हेल्पफुल पर्सन, कुछ बड़ा बनाइए, थिंक ऑफ इट। अगला, रिमेंबर, एक सूत्र याद रखिए, हायर द पर्पस ऑफ लाइफ, हायर द इंस्पिरेशन। जितना बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ होगा आदमी, उतना इंस्पायर्ड होगा। आपको अपने आसपास जितने भी इंस्पायर्ड लोग मिलते हैं, आप जाके उनसे देखिए और उनसे पूछिए, 100% आपको मिलेगा उनके पास एक बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ। और जितने भी लोग आपको डिप्रेस मिलेंगे, आप जाके उनसे पूछिए, दे डोंट हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। 5000 साल पहले कृष्ण ने गीता में कहा, राइट ज्ञानम। वहीं से डिजायर चालू होती है, वहीं से तो एक्शन आता है। तीसरा काम कीजिए, हेल्प योर किड्स टू आइडेंटिफाई देयर पर्पस ऑफ लाइफ। यही एक माता पिता की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। अपने बच्चों को उनके पर्पस ऑफ लाइफ को पता लगाने में मदद कीजिए। इससे बड़ा गिफ्ट आप उन्हें नहीं दे सकते। प्लीज हमारे सेंटेंस पे ध्यान दीजिए।
आपको उन्हें उनका पर्पस ऑफ लाइफ देना नहीं है, उनको मदद करनी है कि खुद आइडेंटिफाई करें। आप नहीं होते कोई उन्हें देने वाले, और मत दीजिए, नहीं तो आप उनका पर्पस ऑफ लाइफ खत्म और कर देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में यह भी एक बहुत बड़ी परंपरा है, पिता बेटे को उसका पर्पस ऑफ लाइफ दे देगा, तुम ये करोगे, तुम दुकान पे बैठोगे, तुम सिविल सर्विसेज में जाओगे, तुम डॉक्टर बनोगे। ये नहीं होता पर्पस ऑफ लाइफ, वो खुद डिसाइड करेगा। यू जस्ट बी विद देम, फाइन, नो दाई सेल्फ। इससे बड़ा गिफ्ट माता पिता अपने बच्चों को देके नहीं जा सकते, तो ये जरूर दीजिए अपने बच्चों को। तो भगवान आगे बात करते हैं, वर्स 15 चैप्टर 9, ज्ञान यज्ञम, इसी को कहा यह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। एज आई टोल्ड यू, द हायर द पर्पस ऑफ लाइफ, द हायर द इंस्पिरेशन। विवेकानंद का पर्पस ऑफ लाइफ इतना बड़ा था कि उन्हें कोई चीज मोहित नहीं करती थी। हार्वर्ड का प्रोफेसर बना लो, कुछ बना दो, ये सब छोटी चीजें थी। सो अब भगवान सीधे ज्ञान यज्ञ पे जा रहे हैं, कह रहे हैं थिंक ऑफ द हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ। क्या होता है हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ? सी हिम इन ऑल, सब में तुम मुझी को देखो और पूरे विश्व कल्याण के लिए कार्य करो। इससे बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ हो सकता है? यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। और अगर तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ यह है तो कोई रिचुअल्स नहीं चाहिए, कोई कर्मकांड तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तुम फॉर्मलेस में भी मेरा ध्यान करते हो। ऐसा व्यक्ति अद्वैत को ही तो देखता है, उसको चिड़िया में, उसको इंसान में, उसको प्रकृति में, उसको पहाड़ में, उसको पेड़ में परमात्मा ही दिखता है। तो फॉर्मलेस भी वो यही करता है। और दूसरा इज ओके, फॉर्मलेस भी वो यही करता है। एंड सेकेंड इज वो फॉर्म में भी उसी को देखता है जिसको फॉर्मलेस में देखता है। इसको भगवान कहते हैं विश्वतो मुखम, विराट रूप में भी उसी को देखता है। तो मंदिर में भी वो उसी को देखता है और बाहर, मंदिर के बाहर भी देखता है। वो हर जगह मुझे ही देखता है, भगवान कहते हैं, जिसका पर्पस ऑफ लाइफ इतना बड़ा हो जाता है, हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ। और वो ऐसा क्यों करता है? वर्स 16 बड़ी खूबसूरत वर्स है। भगवान कहते हैं क्योंकि मैं क्रतु हूं। क्रतु मतलब वैदिक रिचुअल्स भी मैं हूं, सारे कर्मकांड मैं ही हूं, यज्ञ भी मैं हूं, सारे एक्शंस भी मैं हूं। स्वधा फूड ऑफरिंग टू द एंसेस्टर्स, जो तुम अपने पितरों को खिलाते हो वो भी मैं ही तो हूं। औषधि भी मैं ही हूं, हर्बल मेडिसिन भी मैं हूं, मंत्र मैं हूं, जो भी तुम पूरे मन से करते हो वो मैं ही हूं। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 में, सब कुछ परमात्मा ही है। हुतम, जो तुम समिधा डालते हो, ऑब्लेशन इन द फायर, वो भी मैं ही हूं। घृत, घी भी मैं ही हूं। अग्नि भी मैं ही हूं जिसमें तुम उसे डाल रहे हो। वर्स 17, धाता, इस सारी सृष्टि को धारण करने वाला मैं ही हूं। पिता मैं हूं, माता मैं हूं, पितामह भी मैं ही हूं। मैं ही वैद्य हूं। जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हें क्या लगता है किसी सर्जन ने तुम्हें ठीक किया? मैं ही तो तुम्हें ठीक करता हूं। ओम भी मैं हूं, ऋग्वेद भी मैं हूं, सामवेद भी मैं हूं, यजुर्वेद भी मैं हूं, परम धाम और परम गति भी मैं ही हूं। आई एम द फाइनल डेस्टिनेशन, नारायण अंतिम डेस्टिनेशन भी मैं ही हूं। भरता, भरण पोषण करने वाला भी मैं हूं। तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, पर तुम्हारी इंडस्ट्री को ऊपर भी मैं ही ले जाता हूं और उसको नीचे भी मैं ही लाता हूं। प्रभु भी मैं ही हूं, साक्षी भी मैं हूं, मैंने तुम्हें बनते बिगड़ते दोनों समय देखा है। निवास मैं हूं, निवास मतलब तुम्हारा घर मैं ही तो हूं। घर स्वयं परमात्मा है अगर आप उस रूप में उसे देखें। कितना क्रांतिकारी विचार है। शरणम मैं हूं, मैं ही लास्ट रिसॉर्ट हूं। जब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, जब सेंसेक्स गिर जाएगा एकदम से, जब तुम्हारे रिश्ते नाते तुमसे विमुख हो जाएंगे, आई एम द लास्ट रिसॉर्ट, यू विल टेक रिफ्यूज इन मी ओनली। सूरहृदय, फ्रेंड भी तो मैं ही हूं, दोस्त भी मैं हूं, प्रलय मैं हूं, मैं ही खत्म करता हूं। और चिंता की बात नहीं, प्रभव भी मैं ही हूं, मैं ही फिर से लाता हूं तुम्हें। स्थानम मैं हूं, मैंने ही तो तुम्हें गोदी में यूं उठा रखा है। हर पल हर क्षण तुम्हें क्या लगता है, तुम यहां से जब दिल्ली फ्लाइट लेते हो तो फ्लाइट सेफली लैंड करेगी, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं फिक्स करता, ये मैं फिक्स करता हूं। सो ब्यूटिफुल। स्थानम मैं हूं, निधानम मैं हूं, आई एम द स्टोर हाउस। तुम्हारे घर में जितनी चीजें रखी हुई हैं वो वहां उस जगह सेफ है, ये भी मैं ही तो देखता हूं। अविनाशी कारणम, और हर चीज का कारण मैं ही हूं। एंड दैट्स व्हाई मेक मी पर्पस ऑफ लाइफ, यू विल नेवर फील सैड। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ,
तुम कभी लेस फील नहीं करोगे। तपामी, मैं ही तो पूरी सौरमंडल को तपाता हूं। वर्षम निग्रहामी, मैं ही बादलों को उठाता हूं और मैं ही पानी को गिराता हूं। मैंने ही तो सऊदी को रेगिस्तान बना दिया और उन्हें दुख दिया, फिर मैंने ही तो उनके नीचे ऑयल दिया और उन्हें सुख भी दिया। मैं ही तो ऑयल भी देता हूं और मैं ही तो बरसात भी देता हूं। अमृतम, मैं ही अमृत हूं। जो जिस जिस व्यक्ति को लोग हमेशा याद रखते हैं, उसको मेरी ही तो अनुकंपा होती है। भले वो एपीजे हो या महात्मा गांधी, मैं ही तो वो अमृत हूं जिसके कारण तुम्हें याद रखा जाएगा। मृत्यु मैं हूं, मैं ही अंतिम, तुम मेरे पास ही आते हो। सत मैं हूं, आई एम द एग्जिस्टेंस। असत भी मैं ही हूं, आई एम वॉट एवर इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑल्सो। अतः रूप अरूप, दृश्य अदृश्य, नित्य अनित्य, सब कुछ मैं हूं। मेक मी पर्पस ऑफ योर लाइफ, यू विल नेवर फील सैड। आई विल टेक अवे ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। चाहे मुझे सकाम में पूजो या चाहे मुझे निष्काम पूजो, मैं तुम्हें उसी रूप में मिलूंगा। यह भी कितनी बड़ी बात है। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे निष्काम ही पूजो, ठीक है, तुम कम से कम हायर पे सोचो, तो इसीलिए ही सोच लो कि मुझे मार्क्स अच्छे मिल जाए, तो भी ठीक है। किसी भी रूप में मेरे पास आना चालू करो, धीरे धीरे शुद्ध होने लगोगे। किसी भी कारण से आओ, किसी काम से ही आ जाओ, वो भी ठीक है। सकामी कैसे पूछते हैं, फिर वो बताते हैं वर्ष 20, एक सकामी मुझे कैसे पूछता है। वेद आधारित सकामी होता है। वेद कहता है वेद आधारित कर्म। चैप्टर 9 वर्ष 20। वेद आधारित मतलब रज और सत्व, ऐसे कर्म जो तामसिक ना हो, गलत कर्म नहीं, निषिद्ध कर्म नहीं, वेद आधारित कर्म जो करता है, ठीक, जिसमें बाउंडिंग डिजायर्स होती हैं, वो चाहता है भगवान बस ये हो जाए, वो है सकामी पूजक। भगवान कहते हैं वो भी अच्छा है, कम टू मी, इस रूप में ही आओ। फिर भगवान उसी में कहते हैं सोमरस का पान करता है। तो कई लोग, जो लोगों को ड्रिंक्स की शौक है, वो कहते हैं कि देखिए भगवान ड्रिंक्स को रिकमेंड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, केवल एक शब्द निकाल लेंगे और उसी पे कैपिटलाइज कर लेंगे। यहां सोमरस के पान से तात्पर्य है नॉट अवेयर ऑफ योर ओन डिवाइन नेचर। जब आप पी लेते हैं तो खुद को ही भूल जाते हैं। इसी तरह से जब आप सोमरस का पान कर लेते हो तो आप खुद के डिवाइन नेचर को नहीं जान पाते। तो सकामी भक्त कौन होता है? जो डिजायर से आता है पर कार्य सही करता है, इंडस्ट्री बनाता है, पढ़ाई करता है, सोमरस का पान, खुद को भूला हो रहता है, पूत पापा, पाप रहित कार्य करता है पर गलत नहीं करता, कुछ पुण्य अर्जित करता है, पुण्य अर्जित करता है अपने कामों में, यज्ञ करता है, मेहनत करता है, और क्या करता है, अन्य देवता यजंते, और छोटे छोटे देवताओं की पूजा करता है। जैसे कुबेर की पूजा करेगा, लक्ष्मी की पूजा करेगा, वो अलग अलग, छोटे का मतलब डिफरेंट डेमीगॉड्स की वो पूजा करता है। विश्वकर्मा जी की पूजा करेगा, डेमीगॉड्स की पूजा करेगा। पर वो किसी की भी पूजा करे, वो लिमिटेड की ही पूजा क्यों ना करे, उसकी पूजा पहुंचती मुझ तक ही है। क्योंकि जिनको आप विश्वकर्मा कहते हैं, जिनको आप गणेश कहते हैं, जिनको आप शिव या विष्णु कहते हैं, वो है मेरे ही अलग अलग फॉर्मेशंस। सो इसीलिए जब आप सही ढंग से, सही उद्देश्यों से पूजा करते हैं, तो ते अपि माम एव यजन्ते, वो मुझे ही पूजते हैं। वो किसी को भी पूजे, वो मुझे ही अंततः पूजते हैं। और वो कहते हैं भगवान आके अविधि पूर्वकम, हालांकि वो ये अज्ञान, मतलब पूरा ज्ञान वाला पूजन नहीं है। मैं लिमिटेड नहीं हूं, मैं अनलिमिटेड भी हूं। आप मंदिर जाओ, ये बिल्कुल सही है, पर मंदिर के बाहर हर व्यक्ति में आपको भगवान दिखना चाहिए, तब आपकी श्रद्धा पूरी है। मंदिर जाने में मनाही नहीं है, पर अगर आपको घर में आने वाली मेड में भी वही परमात्मा दिखता है, अगर आपको मेड में महाकाल दिखता है, तो आप सच्चे भक्त हैं, भगवान ही कहते हैं। पर अगर आप मेड और महाकाल को अलग देख रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं यह अविधि पूर्वकम है, यह ज्ञान पूर्वकम पूजन है। अगर आपको आपके ड्राइवर में और इस सृष्टि के ड्राइवर में कोई अंतर नहीं दिखता, तो आप सच्चे ज्ञानी हैं। जो आपकी कार को ड्राइव कर रहा है और जो पूरी कायनात को ड्राइव कर रहा है, दोनों एक ही है, तो आप सच्चे ज्ञानी हैं। क्योंकि ये लोग जो नहीं देख पाते इस तरह से, इनका पर्पस ऑफ लाइफ वैसे ही छोटा हो जाता है। क्योंकि इनका छोटा पर्पस ऑफ लाइफ होता है, इसलिए छोटे भगवानों को पूजते हैं। और भगवान कहते हैं जिसको, और ये भूल जाते हैं कि इनमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है।
पर ये छोटे उद्देश्यों तक ही खुद को सीमित कर लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पेट्रोल पंप वाले को मैं अंबानी बना सकता हूं, कंडक्टर को मैं रजनीकांत बना सकता हूं, एक पैर से मैं अरुणिमा सिन्हा को माउंट एवरेस्ट चढ़ा सकता हूं, जो देख नहीं सकता उसको आईएएस बना सकता हूं, कृष्ण गोपाल तिवारी जो सुन नहीं सकता बिथोवन उसको महानतम संगीतकार बना सकता हूं, एक किराने वाले को गुरु अमरदास बना सकता हूं, एक गडरिये को जीसस बना सकता हूं, एक व्यापारी को मोहम्मद बना सकता हूं, एक जुलाहे को कबीर बना सकता हूं, एक अनाथ को मोजेस बना सकता हूं, एक कार्टूनिस्ट को बाल ठाकरे बना सकता हूं। तो तुम्हें क्यों नहीं कुछ बना सकता? पर तुम बड़ा सोचो तो एटलीस्ट। तुम खुद ही खुद को लिमिटेड बना के सोचोगे तो मैं भी क्या करूं? भगवान आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो जिस रूप में मुझे पूछता है मैं उसे वही देता हूं। मैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं वो सब। वर्स 24, सच अ ब्यूटीफुल वर्स इट इज। इट सेज सर्व यज्ञानाम भोक्ता, सारे यज्ञ मेरे पास ही आ रहे हैं, तुम किसी को भी याद कर रहे हो, वो मुझ तक ही आते हैं, मैं ही वो स्वामी हूं। ते ताम त्वेन न अभिजानंती, पर जो मुझे तत्व रूप में नहीं जानते वो क्या करते हैं, वो बार बार छोटे छोटे उद्देश्यों में मुझे पूछते हैं और पुनर्जन्म में गिरते रहते हैं। वो आते हैं फिर जाते हैं, फिर एक छोटा सा उद्देश्य लेंगे, फिर वो जीवन भर उसमें चलेंगे, फिर जाएंगे, फिर जीवन भर उसी में चलेंगे। ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम, और वो सुरेंद्र लोक में पहुंचते हैं क्योंकि उनके पुण्य तो होते हैं। पर फिर क्या होता है, जैसे ही पुण्य उनके खत्म होते हैं फिर से धरती पे आ जाते हैं। जैसे आप मॉरिशस घूमने जाएं कुछ पैसे लेके, आप मॉरिशस की करेंसी खरीद लें, आप वहां कमा तो सकते नहीं है, आप उनकी करेंसी खत्म होते ही आपको भारत वापस लौटना पड़ेगा। ऐसे हम ऊपर जाते हैं, कुछ समय में वापस आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये लोग छोटे छोटे उद्देश्यों को लेके लगातार इसी चक्कर में घूमते रहते हैं और धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है। वर्ष 21 कहता है पुण्य क्षीणे, जब उनके पुण्य कम होते हैं तो धरती पे आ जाते हैं, पुण्य इकट्ठा करके फिर ऊपर चले जाते हैं। बस वो यही करते रहते हैं। और ये कब तक होगा? मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। गतागम बार बार आते जाते रहते हैं। और ये कब तक होता रहेगा? कब तक होता रहेगा? जब तक ये अपने उद्देश्यों को छोटा रखेंगे। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद, जब उनके पास पैसे की बहुत कमी थी, रामकृष्ण परमहंस ने बोला माता से मांग ले, पैसे मांग ले, नौकरी मांग ले। पहली बार गए, आंखों से आंसू बहते रहे, कुछ मांग ही नहीं पाए। इतने अनंत से लिमिटेड कैसे मांगे हैं? ये बिल्कुल वैसा है, आप धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी से जाके मिलें और आप बोले मुझे खर्चे के लिए 10,000 रुपए चाहिए थे इसलिए मैं आपसे मिलने आया। रियली? आप भारत के सबसे अमीर व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, उसके कैडर का कुछ मांगिए। आप सृजनहार से मिल रहे हैं, उनके कैडर के कोई उद्देश्य बनाइए, उनके लेवल के उद्देश्य दीजिए उन्हें, फिर देखिए कैसे सब आपके साथ आके खड़े होते हैं। फंडामेंटल रूल क्या है? द फंडामेंटल रूल, यू गेट वॉट यू वॉन्ट। यही फॉर्मूला 1 रेस में सिखाया जाता है कि कभी भी फॉर्मूला 1 रेस में जो चारों तरफ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स को देख के गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि यू हिट व्हाट यू सी। आप उसी में जाके बैंक करोगे जो आप देख रहे हो। आप छोटे लक्ष्य को देखिए, आप वो पालोगे, बड़े लक्ष्य को बनाओगे। सो यू गेट व्हाट यू वर्शिप। आप जो पूजा करेंगे आप वही पाएंगे, जितना बड़ा लक्ष्य। तो भगवान वर्ष 25 में आगे बताते हैं, 4 तरह के लक्ष्य बनाते हैं लोग। आई ऑलवेज फील सो अमेज्ड about the clarity of Krishna 5 years back about today. 4 तरह के लोग बनाते हैं लक्ष्य। पहला बनाते हैं देवव्रता। देवव्रत, देवता कौन? फंक्शनल, हमने पहले भी बताया। जो ब्रह्म है वो सरकार है, संविधान है। ईश्वर सरकार है, ब्रह्म संविधान है, ईश्वर सरकार है, और जो मंत्री है वो देवता है सारे। तो हर एक कृषि मंत्री अलग अलग मंत्री नहीं होते, तो हम अपने अनुसार मंत्री चुन लेते हैं। फंक्शनल यूटिलिटी, किसी को नाम चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, संपत्ति चाहिए। कैसियस क्ले, जिसको आप मोहम्मद अली बोलते हैं, उसने नाम कमाया पर अंततः दुखी हो गया, क्योंकि ये भी छोटा उद्देश्य था। भले आप हैवीवेट चैंपियन हो, परमात्मा के हिसाब से तो बड़ा छोटा उद्देश्य, और बड़ा सोचो। अश्विनी कुमार सीबीआई के डायरेक्टर रहे, उन्होंने अभी सुसाइड किया अज्ञात कारणों से। इतना बड़ा पद, पर उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। फ्रेडी मर्क्यूरी, इतना महान संगीतकार, उसने खुद को खत्म कर लिया। प्रिंसेस डायना, इतना बड़ा रुतबा, वो जीवन भर दुखी रही। यू विल गेट व्हाट यू वांट। आप इनमें से किसी ने शांति की खोज की तो शांति स्वतः मिलेगी। भगवान ये कह रहे हैं, थिंक फॉर समथिंग हायर। कुछ लोग पितृव्रता होते हैं। पितृव्रता मतलब रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं।
वो मेरी पूजा करते हैं रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए, लोगों के लिए, प्रेम के लिए, भावना के लिए। और ये भी एक छोटा उद्देश्य है, क्योंकि मैंने बताया मैं उन्हें रिश्ते दे देता हूं, पर जिस व्यक्ति को दिलो जान से चाह के उनसे शादी करते हैं, बाद में वही व्यक्ति उन्हें दुख देने लगता है, तो मैं क्या करूं? तुमने ही मांगा था। आज अपने आसपास घूम के देखो, हर चीज कभी ना कभी तुमने चाही थी जो आज तुम्हारे पास है, भले कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चाही थी, और आज तुम्हारे पास वो है। अब तुम्हें दुख दे रही है, ये उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 33% भारत में सुसाइड फैमिली के कारण हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज। 5.5% शादियों के कारण हो रहे हैं सुसाइड। 4.5% लोग प्रेम के कारण सुसाइड कर रहे हैं। और सुन लीजिए, जो भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके बारे में सुन लीजिए। गरीबी के कारण 0.8% लोग सुसाइड करते हैं, 1% भी नहीं करता। 0.8%, 1% व्यक्ति भी नहीं करता। बेरोजगारी के कारण केवल 2% लोग सुसाइड कर रहे हैं। सामाजिक असम्मान के कारण केवल 0.4%। बाकी सब उन सब चीजों के लिए कर रहे हैं जो उन्होंने कभी चाहा था, घर, रिश्ते, इन सब चीजों के कारण। इट्स हिलेरियस अगर आप सोचें, और ये बिल्कुल हास्यास्पद है। अगर आप जिंदगी को गौर से देखेंगे तो बहुत हंसी आएगी, रोना नहीं, हंसी आएगी। हर चीज जिनके लिए आज हम रो रहे हैं कभी हम नहीं चाही थी। सो भगवान कह रहे हैं पर तुम चाहोगे तो मैं दे दूंगा, इसलिए सोच समझ के चाहो। चाहना तुम्हारे हाथ में, देना मेरे हाथ में, मैं दे दूंगा। कुछ लोग आगे जाते हैं। अगला तीसरे तरह के लोग भगवान ने बताया, भुजत्याह, जो भूत होते हैं, पंचभूत, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। कुछ लोग उसको चाहते हैं। क्या? वो रिसर्च करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, वो साइंटिस्ट बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सेक्युलर साइंटिस्ट बनते हैं। तो मैं उन्हें वो बना देता हूं, मैं आइंस्टाइन को बना देता हूं, मैं स्टीफन हॉकिंस को स्टीफन हॉकिंस बनाता हूं, और उसके बाद स्टीफन हॉकिंस किताब लिखता है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और मैं वो किताब की भी सेल कराता हूं पूरी दुनिया भर में। सो ये सब मैं ही तो करवाता हूं। एंड आखिरी में भगवान कहते हैं, चौथे तरह के लोग होते हैं जो राइट ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मधाजिनः, जो एब्सोल्यूट रियलिटी से कम कुछ नहीं चाहते, तो मैं उन्हें वो दे देता हूं, और वो पाते हैं अंततः दे माम अपि यान्ति, वो सीधे मेरे पास आते हैं। जो देवों को पाएंगे जाएंगे देवान यान्ति, जो रिश्तों को चाहेंगे पितरन यान्ति, और जो भूतों को चाहेंगे भूतानी यान्ति, और जो मुझे चाहेंगे माम अपि यान्ति। इट इज एज सिंपल एज दैट। पर चाहोगे क्या, ये तुम्हारी चॉइस है। और ये आप देखिए ना, हम इतना बड़ा बिजनेस बनाते हैं और उसके बाद वही बिजनेस हमें तनाव देने लगता है। हमने ही तो चाहा था कि 50 ब्रांचेस हो, अब खाने की फुर्सत नहीं है। सो आप चाहेंगे मिलेगा, पर वो तनाव आपको देगा, ये आपकी प्रॉब्लम है। आखिरी में भगवान आगे जोड़ते हैं, और इसीलिए जो सही में मुझे जानते हैं उनकी पूजा करने का तरीका अलग होता है। आज भगवान बताने जा रहे हैं पूजा पद्धति। लेट देयर बी नो डाउट, हाउ टू वर्शिप, पूजा कैसे करें। वर्ष 26 चैप्टर 9, जो भी कोई भी व्यक्ति निष्काम हो, भक्तया, प्रेम से, पत्रम पुष्पम फलम जलम, एक फूल, एक पत्ता, एक छोटा सा फल, पानी अर्पण करता है, तत् अहम अश्मानि, उसको मैं ग्रहण करता हूं। आप जो लाए, पर 3 शर्तें इसमें हैं, आप देख लीजिए। पहली, भगवान कहते हैं मैं मेरे लिए लाए, निष्काम होके। तुम तुम्हारे लिए लाओ तो फिर क्या लाना हुआ ना। ठीक, ये बिल्कुल वैसा है कि आप अपने एक रिश्तेदार से इसीलिए अच्छा व्यवहार करें क्योंकि वो बड़े पद पे और आपके काम आ सकता है। तो ये उसके प्रति आपका सम्मान नहीं है, ये तो सम्मान आपका आपके काम के प्रति है। सो पहला शब्द भगवान कहते हैं, 3 क्वालिटी बताई है पूजा की। आप अपनी पूजा में इन क्वालिटीज को देखिए। पहला, मैं मेरे लिए। मेरे लिए मतलब भगवान के लिए, निष्काम, नो बाउंडिंग डिजायर्स, ब्लैंक होके जाइए, कोई डिजायर लेके मत आइए। दूसरा, प्रेम से, फीलिंग्स, डिवोशन के साथ, मन से महसूस होना चाहिए। यहां महसूस होना चाहिए जो तुम बोल रहे हो। जो मन से बोलते हो मन तक पहुंचता है, जो आत्मा से बोलते हो आत्मा को झकझोर के रख देता है। तीसरा, अर्पण, एक्शन में डेक्सटेरिटी दिखनी चाहिए। मेरे भरोसे मत बैठो, मैं तो खुद ही तुम्हारे भरोसे बैठा हूं, पूरी सृष्टि। मेरे भरोसे मत बैठो, भाग्य कहता है मेरे भरोसे मत बैठो, मैं तो खुद ही तुम्हारे भरोसे बैठा हूं। सो द पॉइंट इज, भगवान कहते हैं डेक्सटेरिटी, एक्शन करके आओ, कुछ करके आओ।
कुछ करके मेरे पास आओ और फिर मुझ पे छोड़ दो। 3 चीजें, डिजायरलेस, डिवोशन एंड डेक्सटेरिटी, 3 डी होने चाहिए। डिजायरलेस मतलब थॉट में, डिवोशन फीलिंग्स में, डेक्सटेरिटी एक्शन कर्म में, तब जाइए। कैसे करें? वर्ष 27 में भगवान और सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी, कि डिवोशन, डेक्सटेरिटी एंड डिजायरलेसनेस को और सिंप्लीफाई, कि चलो पानी भी मत चढ़ाओ मुझे, कुछ मत दो। क्या करो? वर्ष 27, हर कर्म जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जितने तुम हवन करते हो, जो तुम दान करते हो और जो तुम तप करते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो। क्या मतलब? एवरी एक्शन डू इट फॉर मी, डू इट फॉर द हायर ऑब्जेक्टिव्स। व्हेन यू ईट, सरेंडर इट टू मी। हाउ डज दैट मीन? जब आप खाना खाओ तो ये मान के कहो कि ये खाना मुझे समृद्ध करता है ताकि मैं अपने महान उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। नेक्स्ट, हवन, सारे प्रयास यही सोच के करो कि ये सारे प्रयास मेरे उसी लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, उस महान लक्ष्य की तरफ। दान, जितना भी कंट्रीब्यूशन करो, कंट्रीब्यूट करो उस लक्ष्य के प्रति। तब सारे हार्डशिप्स करो एंड वो सब मुझे सरेंडर कर दो। मैंने किया, अब जो होगा परमात्मा देखेगा। मैंने अपना बेस्ट दिया, मद अर्पणम कुरुत्व, सब मुझे में अर्पित कर दो। सरेंडर ऑल टू मी। यू डोंट इवन हैव टू ऑफर एनीथिंग। कुछ मत करो, कभी मंदिर मत जाओ, मेरा नाम भी मुंह में मत लो, बट देन अंतरात्मा से अगर तुम ये करते हो, अगर अंतरात्मा से, भगवान स्वामी विवेकानंद कहते थे, गीता पढ़ने की जगह तुम फुटबॉल खेल के परमात्मा को प्राप्त करते हो, कर सकते हो, अगर तुम गीता बिना समझे रट रहे हो केवल, और पूरी तल्लीनता से अंतरात्मा से एक महान उद्देश्य के लिए फुटबॉल खेल रहे हो, तो तुम जीवन को बेहतर समझ पाओगे। सो you don't even have to offer me anything, just whatever you do, offer it to me। तो चलिए हम आपको 7 पॉइंटर की लिस्ट बता रहे हैं, लेसन फॉर लाइफ सुन लीजिए। ये 7 क्वेश्चन खुद से पूछिए, अगर उत्तर हां है तो वो आपकी पूजा पूरी शुद्ध पूजा है। पहला, कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, दिन भर में आप खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं दोस्तों के साथ, दोस्तों से ही मजाक कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं हर कर्म मुझे समर्पित कर दो। कैसे? पहला प्रश्न खुद से पूछिए, क्या यह कर्म मैं भगवान को अर्पित कर सकता हूं? जो भी कर्म मैंने अभी किया, क्या ये ईश्वर को अर्पण कर सकता हूं? क्या इसका पवित्र है? यस और नो। दूसरा, क्या ये शब्द जो मैंने अभी बोले, ये मैं मंदिर में भगवान के सामने बोल सकता हूं? अपने दोस्तों के साथ हाई फाई करते हुए मैं जो शब्द बोल रहा हूं, क्या मैं मंदिर में भगवान के सामने बोल सकता हूं? तीसरा, क्या ये करने के बाद मैं बिल्कुल निर्मल होके भगवान के सामने जा पाऊंगा? निर्मल, बिना मल मन में हुए भगवान के सामने जा पाऊंगा मैं बोल के? खाना खाते समय भी क्या इस तरह का खाना और इस तरह मैं भगवान को खिलाऊंगा? लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना चल रहा है, क्या इस तरह मैं भगवान को खिलाऊंगा? ठीक, क्या ये और इस तरह मैं भगवान को खिलाऊंगा? अगला, क्या मैंने अहंकार रहित होकर प्रयास किए हैं? मैंने जो भी प्रयास किए उसमें मेरा अहंकार का कंपोनेंट कितना था? क्या वो अहंकार रहित था? क्या मैं दान देके या मदद करके भूल गया कि याद है? क्या मैंने प्रसन्न होकर तप किया है? मैं तप मतलब मेहनत, मैं दिन भर 8 घंटे की नौकरी कर रहा हूं, दुखी होकर मैं नौकरी कर रहा हूं, तो क्या भगवान को अर्पित करूंगा यार? तो फिर वो पूजा नहीं हुई। अगर आप पूरे मन से उसे कर रहे हैं, बस ये 7 काम कीजिए, हर क्षण हर सांस पूजा है। इसी से कर्म योग सिद्ध हो जाएगा और कर्म ही पूजा बन जाएगी। भगवान 28 वर्ष में कहते हैं, मद अर्पणम कुरुत्व, मुझे अर्पण करके तू सब कुछ कर। और ये करने से कर्म बंधन से तू स्वतः मुक्त हो जाएगा। घटनाओं को शुभ और अशुभ में परिभाषित मत कर, दे आर एक्सपीरियंसेस फॉर इवोल्यूशन। घटनाएं क्या हैं? एक्सपीरियंसेस फॉर इवोल्यूशन। वो सारी महत्वपूर्ण एक्सपीरियंसेस हैं। अपने आप संन्यास सद जाएगा। संन्यास का मतलब क्या होता है? सन प्लस न्यास। प्लीज आप राजयोग वेदांता सीरीज में पढ़िए, इस पे डिटेल है। सन प्लस न्यास, सन मतलब सारी बाउंडेड, सर्व बाउंडेड डिजायर्स, सारी डिजायर्स। न्यास मतलब त्याग देना।
खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, हायर के लिए, और बाकी सब बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा। रिनंसिएशन फ्रॉम ईगो, ईगो सेंट्रिक एक्टिविटीज को छोड़ देना, ईगो सेंट्रिक एंड एंजाइटीज और क्रेविंग अपने आप खत्म होने लगेगी। इसीलिए भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं, इसीलिए वर्स 34 चैप्टर 9, मन मना मुझ में मन लगा, मुझ में मतलब द एब्सोल्यूट रियलिटी, द हायर कॉज, उपासना योग, मद भक्त भव, मेरा भक्त बन, मेरी भक्ति कर, मद याजी, मेरी उपासना कर, मम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम कर, कर्म कर, आत्मनम युक्तवा, मुझसे युक्त हो जा, ज्ञान योग, मम मत परायण माम एव एष्यसि, मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। सो दिस इज हाउ यहां चैप्टर 9 गीता का समाप्त होता है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हमने क्या पढ़ा चैप्टर 9 में? आज के सेशन में हमने बात की कि दो तरह के लोग हैं इस प्लेनेट में, कुछ को कहा भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति और कुछ को कहा दैवीय प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति वो जो व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ इच्छा और व्यर्थ कर्म करते हैं। व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ इच्छा और व्यर्थ कर्म पे हमने बहुत सारा साइंटिफिक डेटा देखा ट्रेडिशनल मॉडल में, और हमने पाया कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा इनकम, ज्यादा पढ़ाई, बेहतर शादी, ज्यादा पैसा और रिश्तों से जीवन सुखी बनता है या प्रसन्नता होती है। यह मॉडल फेल हो चुका है, और इस कारण वी आर अर्निंग मोर, वी आर वर्किंग मोर, वी हैव मोर फ्रीडम, वी हैव मोर चॉइसेस, वी हैव मोर एज, वी हैव मोर रिलेशंस, वी आर मोर एजुकेटेड, बट वी आर मोर अनहैप्पी। एंड इसीलिए फिर भगवान अगले वर्ष में भगवान ने कहा तो करें क्या? सही ज्ञानम लीजिए, भूतादिम अव्ययम, अव्ययम ज्ञात्वा, अव्यय को जानिए, और उससे अपने आप मन शांत होगा, अनन्य मनसः, और दृढ़ व्रतता, उससे अपने आप कर्म बेहतर होंगे। हमने यूएस में भी देखा सही ज्ञान मतलब गेटिंग राइट पर्पस ऑफ लाइफ। हमने देखा कैसे पर्पस ऑफ लाइफ गिरने से जीवन में दुख आता है। हमने ये भी देखा कि कैसे पर्पस ऑफ ना होने से सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती हैं। फिर हमने देखा पर्पस ऑफ लाइफ होने से बीएमपीएफसी में ब्लड सप्लाई होता है, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में डीएलपीसी में ब्लड सप्लाई होता है। और बीएमपीएफसी ही दिमाग को शांत रखता है और जीवन को बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने वाला मॉडर्न ब्रेन है। तो बेहतर लाइफ हमेशा हमें उसके लिए प्रेरित करती है। अगर आप बेटर पर्पस ऑफ लाइफ होगा, अपने आप ब्लड इधर आ जाएगा। सो इसीलिए क्या करें? हायर पर्पस ऑफ लाइफ रहे, सही ज्ञान लें, उससे हमारा रेजिलियंस बढ़ेगा, डीएनए रिपेयर होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, लॉन्जेटिविटी बढ़ेगी, स्लीप इंप्रूवमेंट होगा, डाइट बेहतर होगी, डायबिटीज नहीं हो जाए होगी, मोर बेहतर आप पैसे कमा पाएंगे, फिजिकली बेहतर रहेंगे। कम क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, फियर रिस्पॉन्स कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रोक कम आएंगे, हार्ट अटैक कम होगा, अल्जाइमर डिसीज 2.4% कम हो जाएगी, एंड जॉब में बर्नट आउट नहीं होंगे। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने भी कहा जिसके पास वाई होता है वो हाउ टू ढूंढ ही लेता है। तो हमें करना क्या है? पहला, अपना हमें वो लिखना है शोक पत्र। अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि इतना जीवन बर्बाद हो गया, तो शेष जीवन को विशेष बना दें। और दूसरा, पर्पस ऑफ लाइफ लिखें उसके बाद। और तीसरा, बच्चों को एक गिफ्ट दें, उनको उनकी लाइफ का पर्पस दें। और फिर हमने बोला जितना हाई पर्पस होगा लाइफ का, उतनी हायर इंस्पिरेशन होगी। तो भगवान ने कहा हाईएस्ट पर्पस तो मैं हूं। अपने आप को जानने से बड़ा पर्पस क्या हो सकता है? सब में मुझको देख। ड्राइवर तेरी कार का और सृष्टि का ड्राइवर एक दिखे, मेड में महाकाल दिखे, तो तू समझ ले तू ज्ञानी है। और इस केस में फॉर्म और फॉर्मलेस में दोनों में तू मुझी को पूजेगा, क्योंकि मैं ही क्रतु यज्ञ स्वधा औषधि मंत्र हुतम धृत अग्नि धाता पिता माता पितामह वेद ओम ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहर्त प्रभव प्रलयम स्थानम निधानम, और अविनाशी कारण मैं ही हूं इस पूरी कायनात का। और मैं ही, भगवान ने कहा, मैं ही इस पूरी कायनात में, मैं ही तपामी हूं, वर्षम निग्रहामी, ऊर्ज शमामी, अमृत में हूं, मृत्यु में हूं, सत में हूं, असत में हूं, सभी में हूं। निष्पर सकामी मुझे कैसे पूछते हैं? वो अच्छे काम करते हैं और पर अपने आप को सोमरस के रूप में खोए रहते हैं और पुण्य आधारित काम करते हैं और इस धरती पे बार बार आते जाते हैं और अपने लक्ष्यों को बढ़ाते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, पर तुम मांगो तो मुझसे, क्योंकि तुम जो मांगोगे दूंगा मैं वही। और इस कारण अलग अलग मांगने वाले लोग होते हैं। कुछ केवल मुझसे फंक्शनल चीजें मांगते हैं तो मैं वो दे देता हूं और बाद में उसी से परेशान हो जाते हैं।
कुछ मुझसे रिलेशनशिप मांगते हैं, मैं वो दे देता हूं, बाद में उससे परेशान हो जाते हैं। कुछ मुझसे रिसर्च मांगते हैं, मैं वो दे देता हूं, बाद में उससे परेशान हो जाते हैं। और कुछ मुझसे केवल मुझे ही जानना चाहते हैं, वही पीस और हैप्पीनेस को पाते हैं, और वही मेरी पूजा सही रूप में करते हैं। पत्र लाओ, पुष्प लाओ, फल लाओ या जल लाओ, बट जो भी लाओ डिजायर लेस होके पूरे डिवोशन के साथ, डेक्सटेरिटी के साथ लाओ, मेहनत करके मेरे सामने आओ, मक्कारी से मेरे सामने मत आओ। मक्कारों को मैं कुछ देता ही नहीं। सो डिजायरलेस, डिवोशन एंड डेक्सटेरिटी, ये तीनों काम करके मेरे पास आओ, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और अगर ये भी नहीं ला सकते हो, फूल पत्र पानी भी नहीं चढ़ा सकते हो, तो वो सब भी छोड़ो। जो खाओ पियो सोचो सब मुझ पे ग्रहण कर दो, मुझे अर्पित कर दो, तो तुम सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मैं ही तो इन सब का फल देने वाला हूं, इसीलिए मुझी में मन लगा, मेरा ही भक्त बन, मेरी उपासना कर, मुझे प्रणाम कर और मुझसे युक्त हो जा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।